हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक कर्नाटक की ऐसी रहस्यमय जगह जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। भारत में ऐसे स्थानों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है जिन्हें विचित्र स्थान कहा जाता है। अच्छा। कर्नाटक में ऐसी ही एक जगह है जहाँ पर नदी के किनारे विशालकाय चट्टानों पर 10 या 20 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, भगवान गणेश, भगवान नंदी और सांप आदि की आकृतियां जो महादेव से जुड़ी हुई है। यह नदी एक बार में इन हजारों शिवलिंग को जलाभिषेक कराती है। आइए इस लोक कथा के बारे में बताते हैं। चलमाला नदी के किनारे स्थित इस पवित्र स्थान को सहस्त्रलिंग के नाम से जाना जाता है। इस नदी के तट पर लगभग हर चट्टान पर भगवान महादेव का लिंग बना हुआ है। यह सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं, गणेश जी का, नंदी महाराज और सांप आदि की आकृतियां। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है कि नदी पर 10 या 20 ही नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा शिवलिंग है, इसलिए इसे सहस्त्रलिंग कहा जाता है। आखिर शलमाला नदी अपने अंचल में ऐसी कौन सी धरोहर समाज निश्चल बहती है कि यह गहरा रहस्य है। सिरसी से 13 किलोमीटर दूर सोंडा गांव में एक शांत भाव से शलमाला नदी बहती है। इस नदी में इतनी विशाल पत्थर है जिन्हें नदी से हटाना बहुत ही मुश्किल है। माना जाता है कि गहरे धूसर से एक रंग के चट्टानें जिन पर शिवलिंग बने हुए एक स्फटिक से निर्मित है। इस नदी पर छोटे बड़े यहाँ तक कि जो शिलाएं नदी के तल में हमेशा डूबी हुई रहती है, उन पर भी आपको शिवलिंग आकृति देखने को मिलेगी। इनमें से कुछ पत्थर पर नाग देवता और कुछ पर नंदी महाराज की आकृतियां बनाई गई है। कुछ चट्टानों पर एक तो नहीं बल्कि 10-10 शिवलिंग उखेरे गए हैं। हेलो गाइस, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सपोर्ट और लाइक करते हो। आज देखते हैं कि अपनी मम्मी पापा के लिए कौन लाइक और सब्सक्राइब करता है। मैंने तो कर दिया गाइस, आप ही कर दो। शलमाला नदी के सबसे विशाल चट्टान पर भगवान महादेव की सवारी नंदी का आकृति बनाई हुई है। ये चट्टान पर लगभग 6 फीट ऊंची, 12 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। इस विशालकार पाषाण का वजन कई क्विंटल है। इस पत्थर को देखकर समझ आता है कि इन आकृतियों को कोई और बनाकर नहीं बल्कि नदी में बैठकर बनाया गया है। नदी में ही बैठकर चट्टानों पर आकृति को तराशा गया है। इसकी 2 लोक कथाएं हैं शिवलिंग से जुड़ी। पहली कहानी के अनुसार सोंडा या स्वाति नायक के राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्हें एक ऋषि ने सहस्त्रलिंग शिवलिंगों का निर्माण करवाने की सलाह दी। राजा ने शलमाला नदी पर उपलब्ध प्रत्येक शिला पर शिवलिंग बनाया। कहा जाता है कि इसके बाद इन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। और दूसरा यह है कि 16वीं सदी में राजा सदाशिव राय वर्मा ने भगवान शिव से काफी बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जो उनके मरने के बाद भी भगवान शिव का जलाभिषेक होता है, इसलिए उन्होंने शलमाला नदी को सहस्त्र शिवलिंगों भरा है और ये आज तक